नमो नमः सर्वेभ्यः प्रणमामि। अहम हेमंत जमलोकी अस्मि। राजकीय इंटर कॉलेज तिलकनगरम स्वागतम् अस्ति। अद्य प्रत्याहार निर्माण विषय अस्ति। सर्वप्रथमं वंशस्थ छन्दः अस्ति। लक्षणं जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो। श्लोकः अस्ति गुणी गुणं वेति न वेति निर्गुणा बले बलं वेति न वेति निर्बला। पिका वसन्तस्य गुणं न वायसा करे च सिंहस्य बलं न मूषकः। अर्थात गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। जो जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मानव के अंदर सत्यता है, भांति भांति के गुण उसके अंदर विराजमान है, वही इन गुणों की पहचान कर सकता है। जिसके अंदर है ही नहीं, वो कैसे पहचान करे? बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं। कमजोर है, उसको क्या पता क्या बल क्या होता है, शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है। जो कोयल है, कोयल को अंग्रेजी में कुक्कू कहते हैं, कोयल ही वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं जान सकता। और करी कहते हैं हाथी को, हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जान सकता। वसंत ऋतु यहाँ पर आया है। वसंत ऋतु ऋतुराज कहते हैं। षड ऋतु में वसंत ऋतु प्रधान ऋतु मानी गई है। इस ऋतु में पूरी जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, वह बहुत ही प्रफुल्लित आह्लादित प्रतीत होता है। सस्य श्यामल और हरी भरी प्रकृति सबके मन को मोहित करती है, इसीलिए ऋतुराज कहा गया है। और यहाँ एक और बात कही गई है, थोड़ा सा अगर मैं इसमें बात करूं। पिका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ति काका काका पिकः पिकः। कृष्ण पिक कृष्ण को भेदो पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काका काका पिकः पिकः। रंग सेम है, लेकिन गुण उसके द्वारा। उसमें गुण क्या है? कोयल में आवाज। वसंत ऋतु में कोयल की आवाज बहुत मोहित करती है, मन को प्रसन्न करती है। लेकिन कौवा को बोले भाई जरा गाओ, लेकिन कौवा नहीं गा सकता है, क्योंकि उसकी ध्वनि कर्कश होती है। तो यहीं पर अंतर पता चल जाता है। इसलिए जो जिसके अंदर है वो चीज वही जानता है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आज जो मेरा विषय है उस पे बात करता हूं। तो विषय है, मैंने यहाँ लिखा है, माहेश्वर सूत्र लिखे हैं। यहाँ पूरा आप लोगों ने याद कर दिया होगा, अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है। और इसको याद करने पढ़ने का अ ई ऊण री री का ऐसे इसको पढ़ना है। और इसका एक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले स्वर, फिर अर्धस्वर, फिर पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और फिर सल प्रत्याहार। ठीक है, ऐसा इसका क्रम है। बहुत आसानी से इसको दिमाग में रख सकते हैं। प्रत्याहार प्रति आवरी घय से प्रत्याहार बना है। प्रत्याहार प्रत्याहरन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा येनेत प्रत्याहार, मतलब संक्षेपीकरण। इसको कहते हैं संक्षेप कथन, संक्षेपीकरण, संक्षेप करना। दो वर्णों के मेल को से जो आदिरंत्यन संहिता जो सूत्र बताया था उसके द्वारा, कल ही की वीडियो में मैंने बताया इसको। ये तो हमारे पास माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। एक बार पुनः आपको याद दिलाऊं
ये जो है लास्ट में, ये जो आप देख रहे होंगे हल, इनको इनकी इत संज्ञक होती है, ठीक है ना। ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए इनको रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा है कि किन किन वर्णों से कितने कितने प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार कितने भी बन सकते हैं, लेकिन अमूमन पाणिनि जी ने 42 प्रत्याहार, मतलब 41 प्रत्याहार है, एक जो है उणादि है और एक जो है वार्तिक है, इनको जोड़ करके 43 हो जा रहे हैं। तो इनको ग्राह्य किया गया है। तो यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने इसको समझना है, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आकार, आपने देखो कार 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 ऐसा दिख रहा है ना, वो चलाने वाली कार नहीं है। ये संस्कृत में एक परंपरा है कि कोई वर्ण है उसके पीछे से कार जोड़ देते हैं। तो जैसे अकार हो गया, सकार हो गया, मकार हो गया, मतलब अ वर्ण है वो। जैसे अकार मतलब अ वर्ण, इकार मतलब ई वर्ण, ऐसा करके एक परंपरा है। तो आकार कितने आकार हैं? अ से है 8, सब में अ होगा शुरू में। अण, अक, अच, अट, अण, अम, अश, अल, ठीक है। अब ये क्या है? ये हो गए 8। इकार से 3 है, इक, इच, इण। उकार से 1 है, उक। एकार से है 2, एंग, एच। ऐकार से है 1, एच। हकार से है 2, हश, हल। ध्यान से समझना है। यकार से है 5, यण, यम, यय, यय, यर। दोबारा कह रहा हूं, यण, यम, यय, 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 यर। वकार से 2 है, वश, वल। रकार से, रकार को रेफ भी कहते हैं, रेफ ऊपर आता है शिरोरेखा के ऊपर, 1 है, रल। मकार से 1, मय, मय। ये डकार नहीं है, डकार बोलते हैं इसको, डकार नहीं। क, ख, ग, घ, गकार 1 है, गम। फिर है झंडा वाला ज है, झकार। झकार से 5, झश, झश, झज, झर, झल। 5 हो गए। फिर भकार, भकार से 1 है, भश, मूर्धन्य स, भश, भश। थोड़ा खिचड़ी पका रखी मैंने यहाँ, लेकिन जगह नहीं थी, ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। लेकिन मैं मुंह से 2-2 बार बोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहुँच करके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये एक हो गया, भाष, मूर्धन्य स है, सब में हलंत है, हलंत करना है, नियम है ये। जकार, जकार से 1 है, जश, ताली पे स है। फिर वकार से 1 है, वश। फिर यहाँ छतरी वाला छकार 1 है, छव। फिर 17 खकार, खकार 2 है, खय, खर। फिर चकार 1, चर। शकार 2, शर, सल। ठीक हो गया। अब यहाँ यकार है, यकार चौथा जो यहाँ होता है, तो यकार, यकार से 1 है, इसको उणादि कहते हैं, उणादि अभी बात करेंगे यहाँ। और च 1 है, ये वार्तिक है। अब आपने देखा होगा, ये तो मैंने एक क्रम बताया कि प्रत्याहार जो 42 हैं वो किन किन वर्णों से बनते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन प्रत्याहार आते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है, इसको बहुत बारीकी से मैंने इसको समझ करके आपके सामने मैंने इसको प्रस्तुत किया है। अब ये यहाँ देखना है वार्तिक, वार्तिक होता क्या है। तो व्याकरण में 3 मुनि हैं, व्याकरण के 3 मुनि हैं। एक हैं आचार्य पाणिनि, दूसरे हैं आचार्य कात्यायन, तीसरे हैं आचार्य पतंजलि जी। अब श्लोक है इनमें एक एक, क्या श्लोक है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोम मनोवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, अर्थात सूत्रकार हो गए पाणिनि। फिर है वार्तिककार, वार्तिककार में क्या आएगा? उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक्या विचक्षणा, अर्थात सूत्र में कहे गए, नहीं कहे गए, अनुचित कहे गए विषय का जो विश्लेषण करता है वो वार्तिक होता है। ठीक हो गया। अब एक है भाष्य, भाष्य में कौन है? आचार्य पतंजलि। उन्होंने क्या किया है? यद विस्मृतम अदिष्टम वा सूत्रकारेण तद स्फुटम वाक्यकारो भवित्ययम् तेना अदृश्य भाष्य कृत।
ठीक है, तो वो भाष्यकार हो गए। तो इनको भी ध्यान से समझ करके करना है। अब यहाँ देखिए मैं गिनता हूँ जरा पहले हैं 8 3 11 12 13 14 15 16 17 17 22 23 24 25 26 27 27 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। अब आप तो कहेंगे तो 41 ही है, 42वां कहाँ गया? तो 41 तो मूल प्रत्याहार है ये। अब ये जो है यकार, यकार ये उणादि है। यकार मतलब यहाँ देखिए आप, यहाँ चलें, यम गण न मतलब वर्णों का पंचम वर्ण यकार, वर्णों के पंचम वर्ण में यकार आते हैं। ये क्यों? क्योंकि आपने उच्चारण स्थान में पढ़ा होगा कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो कु क ख ग ग ग, तो ग ये भी है, ये देखिए आप क ख ग ग ग। तो इनका जो है स्थान तो है ही, लेकिन नासिका भी इनका स्थान है। क्यों? यम गण न मानाम नासिका, तो नासिका भी इनका उच्चारण स्थान है, इसलिए इनको उणादि भी कहा जाता है। तो उणादि को पाणिनि जी ने ग्राह्य किया है। तो इस यकार को यकार को उणादि, जो ये उणादि है इसको प्रत्याहार में जोड़ा गया है। तो 41 और 1 इसको जोड़ करके 42 हो जाते हैं प्रत्याहार। अब ये क्या है? ये वार्तिक है। वार्तिक क्या हुआ? चय, चय कहाँ हुआ? चय देखिए आप, च च च च च य, तो च ट त व, ये है, यहाँ लिखा है मैंने ना, यहाँ नहीं लिखा है, च ट त व क प, ये वर्णों के प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो वर्णों के प्रथम वर्ण का अपना उच्चारण स्थान होता है। दो उच्चारण स्थान ही होते हैं, जैसे यहाँ अनुनासिक के हैं जो मुख और नाक से बोले जाए ऐसे वर्ण, ये तो इनके दो उच्चारण स्थान है। इनका क्या है? इनका अपना एक स्थान है बस। ये वर्णों के प्रथम वर्ण हो गए। अब पंचम वर्ण ये हो गए। तो पंचम वर्ण को ग्राह्य किया गया है और प्रथम वर्ण को ग्राह्य नहीं किया गया, इसलिए ये वार्तिक है। इनको जो है ये जो प्रत्याहार में शामिल नहीं किया गया। अब प्रत्याहार, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रत्याहार कितने हैं, तो प्रत्याहार हैं 42। ठीक है, वहां 41 नहीं लिखना है। लेकिन अगर आएगा कि उणादि कौन है, तो आपने बोलना है यकार। अगर आएगा वार्तिक कौन है, तो आपने बोलना चय। और चय में कौन कौन से मैंने बता दिया आपको। इसमें यकार में कौन आते हैं? पंचम वर्ण आते, बता दिया। ठीक हो गया। तो ये जो है ग्राह्य है और ये वार्तिक ग्राह्य नहीं है। तो ये तो हमारा जो प्रत्याहार किन किन वर्णों से बनते हैं, उनमें कौन कौन आते हैं, ये हमने अभी सीख लिया है पूरा। कल मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसलिए विधिवत रूप से इसको आपने समझना है। अब यहाँ चले हम। अब कल हमने 11 पढ़े थे, आज क्या है 12वां। 12 मतलब कल हमने पढ़ा था ये अकार और इकार, तो ये हमने कल पढ़ लिए थे। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, आज भी पढ़ लिया। अब यहाँ उक है, तो उक में क्या आता है, यहाँ देखिए उक कहाँ है, उ का उक, लास्ट वाला वर्ण हलंत होना चाहिए, और हलंत को काउंट नहीं करते हैं, बार बार कह रहा हूँ। उ का उक हो गया, तो उक में क्या होगा, उ री री, तो उ री री। ठीक है, उक प्रत्याहार में ये 3 वर्ण आ गए। तो इनको, इनका सूत्र है ऊगीतश्च, ऊगीतश्च। ठीक हो गया। अब ये एंग है, एंग कहाँ हुआ, एंग है, एंग एंग, एंग में 2 आ गए, ए और ओ। इसका सूत्र है एंगी पर रूपम, पर रूप संधि भी यहीं शुरू होती है, पर रूप संधि का सूत्र भी ये है ये। तो एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार मतलब ए और ओ हो गए। अब आइच क्या हो गए, एच कहाँ है, एच आई, तो आई और आओ, तो यहाँ एच, आई और आओ, वृद्धि रारेच, वृद्धि संधि का प्रयोग यही होता है एच में। यण, यण कहाँ है, यण, तो य व र ल, तो य व र ल अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं, यण प्रत्याहार भी कहते हैं। इको यण से संधि मैंने कई बार बताया भी आपको वीडियो के द्वारा या कक्षा में भी कि ये जो अगर आ गया आपको प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र, तो व्याकरण बहुत इजी है संस्कृत की, यही है सब कुछ, इसी में है सब कुछ छिपा हुआ। तो सॉरी, यह व ये अंतस्थ वर्ण हो गए, तो इको यण, इसका सूत्र हो गया। तो यण संधि यहाँ होती है। अब आपने देखा होगा यहाँ ह आया है, यहाँ ह आया है, तो ये जो ह है ये दिख तो 2 रहे हैं, लेकिन है ही एक ही।
क्योंकि य व र ल अंतस्थ वर्ण हो गए। अब शल प्रत्याहार में भी ह आता है तो श श श ह ठीक हो गया, लेकिन यह ह शल प्रत्याहार का नहीं है, ये केवल व्यंजन बनाने के लिए, हल हल प्रत्याहार बनाने के लिए, ताकि इसके अंदर सारे व्यंजन आ जाए इसलिए। तो ये यण हो गया, तो यम, यम कहाँ हो गया, यम, म ये हो गया, अर्थात य व र ल प्लस पंचम वर्ण, ठीक है, ये जो है यम होते हैं। अंतस्थ वर्ण और पंचम वर्ण से मिलकर के यम प्रत्याहार बनता है। हलो यमाम यमी लोपः, इसका सूत्र है हलो यमाम यमी लोपः। अब है यम, यम मैंने बता दिया, यम गण न उणादि है, यहाँ सूत्र है यमन यमंताढ़, यमंताढ़, यमंताढ़ सूत्र है इसका। अब है य है यय, यय प्रत्याहार, यय, यय में क्या होता है, यय य हो गया, और यहाँ ये यहाँ हो गया यहाँ, तो ये अंतस्थ वर्ण हो गए, पंचम वर्ण हो गए, और फिर झ और भ भी हो गए। तो यहाँ लिखा है अंतस्थ पंचम वर्ण झ और भ। इसका सूत्र है अतो दीर्घो यई, अतो दीर्घो यई, ठीक हो गया। अब 19वां जो है, 19 जो प्रत्याहार है भश, भ कहाँ है, भ भ भ भ भ भ ये हो गया, श ये हो गया। तो 1 2 3 4, अर्थात इसका यहाँ लिखा मैंने वर्णों के चतुर्थ वर्ण है, लेकिन किसका, क ख ग घ घ च छ ज ज य च छ ज झ झ झ हो गया, ये नहीं है, अर्थात चवर्ग का चतुर्थ वर्ण इसमें नहीं है, बाकी हैं। तो चवर्ग के चतुर्वर्ण को छोड़ करके बाद की चतुर्थ वर्ण भश प्रत्याहार कहलाते हैं। तो ये है एकाचो वशो भश जशंतस्य स्वधो, स्वधवो, 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 दोबारा कह रहा हूं, एकाचो वशो भश झ शंतस्य स्वधवो, ठीक है। अब ये क्या है, हर्ष, ह य व र ल पंचम वर्ण चतुर्वर्ण, अर्थात हर्ष कहाँ है, ह श, ये हो गया। हर्ष में अंतस्थ वर्ण आ गए, फिर पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, और फिर तृतीय वर्ण आ गए, इनसे मिलकर के हर्ष प्रत्याहार बनता है। अब आज तो हमने इतना समझ लिया, इसके बाद हम कल इसको इसके जो आगे प्रत्याहार हैं वो कैसे बनते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। आज आपने ये पूरा ये ध्यान से समझना है, और ये जो प्रत्याहार है जो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रत्याहार है इसका जो आज विषय था, जो जितना मैंने आपको बताया, इसको मैं यहीं पर आज रोकता हूँ। कल पुनः मैं आपसे मुलाकात करूँगा वीडियो के द्वारा के माध्यम से, और तब तक के लिए आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। शुभाते पंथाना, धन्यवाद।